नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 15 लगाने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ देख पाओगे। यह आपको एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से जो है वो अटेम्प्ट कीजिएगा, सीरियसली मजाक नहीं करना है आपको, ठीक है। कि हो गया यही चीज़ें, यही आदतें जो है वो आपको मेन एग्ज़ाम में जो है वो कम मार्क्स दिलाती हैं। तो सीरियसली आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया करो, आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है, ओके। और उस पर जो है वो एनालिसिस किया करो कि आपने कहाँ जो है वो छोड़ दिया गया है, कहाँ क्या चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, तो उनको आपको रिकवर करते हुए चलना है। अभी टाइम है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में, एमपीपीएससी का ही नहीं बल्कि बाकी अदर एग्जाम है, तो उनमें भी आपको फोकस करते हुए चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए देखिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कशराबाद अब्लिक मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? खरगोन, जबलपुर, दतिया या रायसेन? तो कशराबाद जो है वो यह आपको देखने को मिलेंगे खरगोन में, ठीक है। खरगोन में जो है ये अब्लिक देखने को मिलेंगे। खरगोन को आपको पता हो तो इसे पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी निमाड़ के नाम से जानता है। और यहाँ पर जो है वो मिर्च महोत्सव जो है आयोजन किया गया था 2020 में। और भी अभिलेख हैं मध्य प्रदेश में, जैसे कि तुमेन अभिलेख पूछ लिया जाता है, तो ये गुना में है, गुप्त काल से संबंधित हैं। एरन अभिलेख पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे सागर में, जो कि सती प्रथा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सांची के हो गए तो वो रायसेन में हो जाते हैं। और उदयगिरी की जो है शिलालेख देखने को मिलते हैं आपको विदिशा में, ठीक है। तो इन सबको आपको कवर करते हुए चलना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अहिल्या बाई होलकर, शिवाजी राव होलकर, यशवंत राव होलकर या तुकोश्री राव होलकर? तो लाल बाग पैलेस जो है यह आपको देखने को मिलेगा शिवाजी राव होलकर के द्वारा निर्माण कराया गया था। ये कहाँ पर है? इंदौर में है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ये लाल बाग पैलेस जो है वो किस नदी के किनारे है? तो ये आपको देखने को मिलेगा खान नदी के किनारे। खान नदी जो है वो शिप्रा की सहायक नदी है, शिप्रा जो है वो चंबल की सहायक नदी है, और चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके हुए चलना है हमें। अभी इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी बायो प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी बायो प्लांट, ओके। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। चलिए यहाँ पर अगर आप एमपीपीएससी के कॉम्पैक्ट प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ परीक्षा आपको कराई जाएगी। यह परीक्षा आपको 27 मार्च को होनी है, 10 बजे, सुबह 10 बजे 27 मार्च को होनी है। 60 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, 60 मिनट के रहेंगे। इसमें आप 10 लाख तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। और बाकी बात की जाए तो जो अन्य भाग्यशाली प्रतियोगिता हैं उनको लेनोवो का टैब, बोट जो है वो एयरपोर्ट मिल जाएंगे, स्पीकर, और यहाँ पर अमेजोन के वाउचर। तो इनरोल करना है आपको GE10। इसमें आपका कोई भी फीस नहीं लग रहा है, फ्री टेस्ट है। और यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए तक की जो है वो स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो GE10 जो है वो आपको कोड यूज करना है। बाकी क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 20% का भी डिस्काउंट चल रहा है। MP SI, MP पुलिस, MP पटवारी, MP जेल पहरी, कोड आपको यूज करना है GE10, ठीक है। तो इन सब पे जो है वो आप देख सकते हो, ये सब प्राइजें हैं। जो है वो सीधा सीधा आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप खरीदते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि ऑडियो कॉल से कनेक्ट रहेगा। और यहाँ पर आप जो भी डाउट हैं वो आप लाइव ऑडियो कॉल के माध्यम से क्लियर कर पाओगे। एग्जाम की स्ट्रेटजी हो गई, जो भी आप एग्जाम से रिलेटेड पूछना चाहते हो, गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, फीडबैक, हेल्प इन क्रिएट एंड प्लान, स्टडी प्लान में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अनअकैडमी पर आपको फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस दोनों होती हैं। फ्री क्लासेस में लिमिटेड सिलेबस, मॉक टेस्ट और PDF नोट्स, डाउट सेशन लिमिटेड रहते हैं। लेकिन अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको MPPSC प्री, मेंस, आंसर राइटिंग, MPSI पुलिस, पटवारी और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है। मॉक टेस्ट अनलिमिटेड रहती है। डाउट क्लियर सेशन के लिए टॉप एजुकेटर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो प्लस के ये फ़ायदे हैं। एंड बेनिफिट क्या रहेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने पर, ठीक है। और डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच आपको प्रोवाइड रहेंगे। डाउट सेशन जो रहेगा वो लाइव रहेगा। इंटरेक्शन पोल क्विज माध्यम से आप कर पाओगे। वन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अनलिमिटेड एक्सेस कर पाओगे। और जितने भी एजुकेटर हैं उनको वीडियो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पीडीएफ नोट्स रिवीजन करने के लिए आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, डाउनलोड कर सकते हो इनको। एमपीपीएससी प्री मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। तो ये आप फ्री रहे, ये फ्री वाले जो टेस्ट हैं तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं मंडे टू वेडनेसडे 8 PM। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सी सेट फ्री प्रैक्टिस सेट आपको 10 क्वेश्चन 20 मिनट, ये 2 PM एवरी सैटरडे। एंड आपको जो है एमपीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट ये भी फ्री रहता है, तो इसमें आप डेट दे सकते हो। ये इस समय जो है वो 5, 6, 13, 19, 20, तो ठीक है। तो इनको जो है वो ये फ्री रहने, ये सब फ्री हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ये सब चीज़ें। एंड आप अगर एमपीपीएससी की 2022 की प्रीलिम और मेंस विथ आंसर राइटिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना, तो 23 मार्च से स्टार्ट हो चुका है बैच ये, ठीक है। तो 8 मंथ का रहेगा, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर मार्च माह की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखिए 2 मार्च से एक स्टार्ट हो चुका है 2022 के लिए, 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। एमपीपीएससी और प्रीलिम मेंस दोनों यहाँ पर कराए जाएंगे, 16 मार्च से हो चुका है। अगर आप 100 डे रिवीजन आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो एमपीपीएससी प्रीलिम 2021 के लिए, तो ये 16 मार्च से। एमपीपीएससी मेंस पेपर 5, 6 आंसर राइटिंग के लिए 19 मार्च से स्टार्ट हो चुका है 8 मंथ फाउंडेशन बैच। एमपीपीएससी प्रीलिम और मेंस 2022 विद आंसर राइटिंग ये 23 मार्च से। वहीं अगर मैं बात करूं तो 100 डे रिवीजन इंग्लिश मीडियम की बात की जाए 2021 प्रीलिम के लिए, यह 30 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो यहाँ से आपको करना है, क्या करना है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाना है और आपको कोड यूज करना है G10। तो प्लीज़ आप ये कोड याद रखिएगा, इसके माध्यम से आपको सीधा सीधा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टैपा समारोह का आयोजन ये किस स्थान पर होता है, उज्जैन, भोपाल, रायपुर या खंडवा। तो टैपा समारोह का आयोजन देखने को मिलेगा उज्जैन में, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन उज्जैन में। यह जो है वो आयोजन होता है उज्जैन में। आपको पता हो तो कुंभ का मेला भी लगता है, 2016 में लगा था, अब जो है वो 12 साल बाद लगेगा, मतलब अगला जो लगने वाला है 2028 में लगेगा। कालिदास समारोह भी यहीं पर आयोजित होता है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। मैं कुछ आपको समारोह बता दूं, जैसे कि मध्य प्रदेश समारोह जो है वो कहाँ पर, न्यू दिल्ली में जो है वो आयोजन होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश समारोह का न्यू दिल्ली में होता है, मध्य प्रदेश में नहीं होता है। खजुराहो हो गया छतरपुर में होता है। तानसेन हो गया ग्वालियर में होता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां में होता है। ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है। ओरछा की बात की जाए, ओरछा महोत्सव जो है वो निमाड़ी में होता है। और मालवा उत्सव जो है वो आपको उज्जैन, इंदौर और मांडू वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन सब समारोह को आपको याद रखना है, यहीं से जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि कालिदास की सबसे पहली रचना कौन सी थी। मेघदूत, मालिक मालविका मालविका गृहमित्रम, रघुवंश या कुमार संभव। तो कालिदास की बात की जाए तो पहली रचना जो थी वो मालिका विक्रमित्र जो थी। यह दरअसल जो है वो ये नाटक है, ठीक है। तो ये वाली जो है वो ये नाटक है, नाटक। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि काव्य कौन से हैं, तो मेघदूत हो गया एक, तो कुमार संभव हो गया और रघुवंशम हो गया। तो ये तीन जो है वो ये महाकाव्य हैं और ये नाटक है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से महाकाव्य कौन सा है, नाटक कौन सा है, तो इनको भी आपको याद रखना है। नाटक में आपको देखने को मिलेगा एक तो मालिका गृहमित्रम हो गया, और विक्रमोर्वशी हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। तो ये जो है वो नाटक हैं। कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, ये जो है वो आपको काव्य देखने को मिलेंगे। तो इन सबको आपको याद रखना है। कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित होता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। और आपसे जो है वो ये कालिदास जो सम्मान है वो कब दिया गया था, कब शुरू किया गया था, तो 1980 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पंचविश किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सामवेद। सामवेद जो है वो इसमें देखने को मिलता है पंचविश। और जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में आपको जो गायत्री मंत्र है तो ये सब देखने को मिलेगा। सरस्वती नदी है, इसको सबसे बताया गया है। सरस्वती नदी का बखान जो है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। जादू टोना अंधविश्वास ये सब चीज़ें आपको किस में देखने को मिलेंगी? अथर्ववेद में। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गिद्धराज पर्वत ये मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? इंदौर, रीवा, सतना या देवास? तो गिद्धराज पर्वत जो है ये आपको देखने को मिलेगा सतना में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सतना। नेक्स्ट, लालजी हिल्स या लालजी घाटी आपसे पूछ ली जाती है, लालजी हिल्स पूछ ली जाती है। तो मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर अवस्थित है? बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, सिवनी में या बैतूल में? तो ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? बालाघाट में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बालाघाट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक वन घनत्व देखने को मिलता है। ठीक है, बालाघाट का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश के बाकी जितने भी जिले हैं उनका सबसे अधिक लिंग अनुपात आपको बालाघाट में देखने को मिलेगा। 1000 पुरुष पर 1021 यह वो फीमेल हैं। ठीक है, वहीं आपसे सबसे कम पूछ लिया जाए तो भिंड में है, 837 के करीबन है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, गांगुर पारा जलप्रपात ये निर्माण कौन सी नदी करती है या कौन सी नदी पर होता है? नर्मदा, बेतवा, चंबल या बात की जाए बीन, गंगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बेनगंगा। देखिए, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो ऑप्शन को एलिमिनेट किया करो। जैसे कि आपको नर्मदा का सारे पते हैं, ठीक है, बेतवा का, चंबल का, इन सब का आपको पता होगा क्योंकि ये काफ़ी नदियाँ जो है वो पूछ ली जाती हैं। तो बाकी का बचा कौन सा? बेनगंगा। बेनगंगा पर जो है वो ये देखने को मिलता है गांगुर पारा जल प्रपात। ठीक है, ये आपको जो बेनगंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है? सिवनी हो गया, तो वहाँ से पासरवाड़ा पठार जो है, पसरवाड़ा पठार या पसरवाड़ा पठार जो कहा जाता है, तो वहाँ से निकलती है सिवनी छिंदवाड़ा होते हुए ये दक्षिण की ओर बहती है, महाराष्ट्र में जाके जो है वो आपको गोदावरी नदी में ये मिल जाती है। तो गोदावरी की सहायक नदी हो गई। बैतूल से एक नदी निकलती है बरधा करके। ठीक है, तो बरधा और प्लस बेनगंगा ये दोनों मिलती हैं तो उसको प्राणहिता 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 कहा जाता है। तो प्राणहिता या प्राणहिता ये दोनों ही चीज़ें आपको मिलती हैं। तो बेनगंगा और वर्धा से मिलके जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे नर्मदा नदी पर आपको जलप्रपात देखने को मिलेंगे, सहस्त्र हो गया, दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार जलप्रपात, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगे। सूर्य जलप्रपात आपको चंबल नदी पर देखने को मिलेगा। तो इन सबको आपको याद रखना है। काफ़ी जो है यहाँ से ही क्वेश्चन जो है वो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? माता टीला, काली सागर, राजघाट या उर्मिल? तो इसमें से पूछी गई है नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, माता टीला है। माता टीला आपको परियोजना जो है वो आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश और यूपी पे, जो कि यह आपको बेतवा नदी पर है। ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, राजघाट की बात की जाए तो ये भी बेतवा नदी पर ही है, ये भी मध्य प्रदेश यूपी की है। उर्मिल परियोजना भी जो है ये उर्मिल नदी पर है और ये भी मध्य प्रदेश और यूपी की है। काली सागर परियोजना दरअसल जो है ये एमपी और प्लस महाराष्ट्र की है। तो काली सागर परियोजना आपसे पूछी जाए तो एमपी और महाराष्ट्र की है ये। ठीक है, ये कहाँ पर है? बैतूल में है। तो ये काली नदी पर ही है। तो काली सागर और काली नदी दो उसी के नाम पर जो है वो रख दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? जांगला जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बौमिड़ा अरुणाचल प्रदेश में, सैला उत्तराखंड में? तो ये दरअसल जो है दर्रे दिए हुए हैं, जो भारत के दर्रे हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत की और मध्य प्रदेश की। जो ज्योग्राफी है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, एमपीपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम हो गया। ठीक है, तो सैला दर्रा आपको ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलता है दरअसल, उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए दर्रे आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये काराकोरम हो गया, बुर्जिला हो गया, पीर पंजाल, जोजिला और बनियाल, ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। तो और उत्तराखंड में आपको नीति हो गई, माना हो गया, लिपुलेखा हो गया। ठीक है,
तो ये आपको यहाँ पर उत्तराखंड में, ठीक है। तो बाड़ा लाचा हो गया, रोहतांग हो गया, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर, ये आपको उत्तराखंड हो गया। हिमाचल में आपको रोहतांग दर्रा हो गया, शिपकीला दर्रा हो गया, बाड़ा लाचा दर्रा हो गया। अरुणाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो दीपू दर्रा हो गया, आपांग दर्रा हो गया, बोमिडा दर्रा हो गया। सिक्किम में नथुला हो गया, जेलेपाशा दर्रा हो गया, ठीक है। तुजू दर्रा आपको देखने को मिलेगा। और वहीं बात की जाए तो थाल घाट और भोर घाट, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी दर्रे हैं इन सबको आपको याद रखना है। साफी स्टन, यहाँ से देखिए पाल घाट और सेनकोटा दर्रा, ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। तुजू दर्रा आपको जो है वो मणिपुर में देखने को मिलेगा। तो इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा गया है, कौन सा है? गर्म ग्रह बुध, शुक्र, मंगल या पृथ्वी। तो सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछ लिया जाए, या सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछ लिया जाए, या पृथ्वी की बहन पूछ लिया जाए, या पृथ्वी का ट्विंस पूछ लिया जाए, तो ये जो है वो शुक्र है। सभी एक ही क्वेश्चन है, शुक्र को आपको लगाना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। सूर्य से जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है बुध। बुध के बाद आता है शुक्र, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आती है, और उसके बाद जुपिटर आता है, और इस तरीके से। मार्स यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के मतलब सूरज की तरफ आपसे पूछ रहे हैं तो उन्हें इनर प्लैनेट बोलते हैं। इनर प्लैनेट मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये इनर प्लैनेट होते हैं, बाहरी प्लैनेट। आउटर प्लैनेट जो है वो बाकी के जितने भी बचे हुए हैं उनको कहा जाता है। तो इन सबको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कार्टाजेना प्रोटोकॉल की प्रथम बैठक कब हुई थी? 2002, 2003, 2004 या 2005 में? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, सबसे पहली बात तो ये किस लिए जो है वो ये प्रोटोकॉल लाया गया? तो बायो सेफ्टी के लिए जो है ये लाया गया था, ठीक है, जो हमारा वातावरण है उससे। और इसके साइन जो हुए थे वो 2000 में हुए थे, और इसकी बैठक कब हुई थी? 2004 में दरअसल, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 2004 में बैठक हुई थी। एंड इसकी जो बैठक हुई थी वो मलेशिया में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया तो कनाडा में है। दो और पूछ लिए जाते हैं, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन से संबंधित है। ओजोन जो परत है हमारी वायुमंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको रोकती है, एंड हमें जो है वो स्किन कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट से, तो उससे बचाती है। तो उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? 1987 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और मॉन्ट्रियल ये कहाँ पर पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। एंड एक होता था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इसके 10 साल बाद हुआ था, 1997 में। क्योटो जो है वो जापान में है। वो किस लिए हुआ था? वो ग्लोबल बॉन्डिंग, जो हमारी जो वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, तो वो उसी के लिए जो है वो ये है क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया था। तो इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस नेता की राजनीति का संत कहा जाता है? पंडित रविशंकर शुक्ल, श्री भगवत दयाल शर्मा, कैलाशनाथ काटजू या कैलाशनाथ जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाशनाथ जोशी, डी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में लेस्पन सौर परियोजना लगी है? ग्वालियर, नीमच, जबलपुर या सागर? तो बेल्सपन जो है ये आपको देखने को मिलेगी नीमच में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नीमच जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नीमच जो है वो आपको ये जो पश्चिमी और उत्तरी की तरफ जला है, ठीक है, कोने पर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ष 2018 का तुलसी सम्मान, देखिए अभी 2018 का जो है वो ये विक्रम कुमार को दिया गया था, लेकिन अभी के आपको याद रखना है, जैसे 2020 का तिलक राम को दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, तुलसी सम्मान जो है ये आपको कब लाया गया था? 1983 और 84 में जो है वो ये लाया गया था। तो इनको आपको याद रखना है। 2 लाख रुपए जो है वो दाई दी जाती है। ये तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दरअसल तुलसी सम्मान जो आदिवासी जो परंपराएं हैं, लोक कलाएं हैं, तो उनके क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है तुलसी सम्मान। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 20% का भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको जी कोड यूज करना है, GE10, सीधा सीधा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।